Yes, once again in front of you, this is Praveen Ashwarya. वेलकम टू एग्ज़ाम एक्सप्रेस। एग्ज़ाम एक्सप्रेस के इस सेशन में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के इस सेशन से। और जैसा कि ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज चल रहा है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये बेसिक लेवल है जो कि आपके एग्ज़ाम्स में 1 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट है तो यही जो लेवल है वो एडवांस लेवल में आपको हेल्प करता है। तो हम लोग आज कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं और देखेंगे कि इस तरह से फॉर्मूले होते हैं और उसको हम कैसे लर्न करते हैं और कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, यूजेस कैसे होते हैं उस फॉर्मूले का, उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हम लोगों ने 6 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आते हैं और देखते हैं कि इस लेक्चर में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर स्टूडेंट को स्टार्टिंग में आना चाहिए। तो यही है हमारा। आते हैं, सबसे पहले हम लोग बेसिक फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिसमें 10 क्वेश्चन मैं डिस्कस कराऊंगा और देखेंगे कि किस तरह से ये आपको हेल्प करता है। तो फिलहाल चूंकि हमारा ये आइडेंटिटीज का है तो हम लोग इसमें टॉपिक का नाम लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और इसमें हम लोग आइडेंटिटीज को देखेंगे, ठीक है। और आइडेंटिटीज में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले जो पहला फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी फॉर्मूले से हम 3 फॉर्मूले और बनाते हैं जो आपके सब फॉर्मूले में होंगे। क्या कि हम इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर करें ट्रांसपोजिशन मेथड से, तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली जब हम कॉस को उधर करेंगे तो हमारा अगला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या तो कभी हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम एक फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले इस तरह से बनाते हैं और इन तीनों के यूजेस अपने अपने हैं, अलग अलग सिचुएशन दिए जाएंगे और वहां पर इन तीनों फॉर्मूले का यूज होगा। उसी फॉर्मूले को यूज करके आज हम लोग बेसिक क्वेश्चन को सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये पहला हमारा फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला अगर आते हैं तो जब साइन और कॉस का हो गया है तो दूसरा हम लोग देख लेते हैं टैन और कॉसेक का। तो अगला जो होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। अब हम इसको जैसे इसमें हमने 2 बनाए थे अब इसके भी 2 बनेंगे। तो एक ही फॉर्मूले से 2 कौन कौन सा बनेगा, तो पहली बार हम करते हैं क्या, 1 को उधर ले जाते हैं तो टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, आप देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, सबसे पहले 1 माइनस था लेकिन यहां पर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुआ है। यहां पर थोड़ा चेंज मिलता है। फिर आते हैं आगे, तो इसी को हम क्या करेंगे दूसरा, कि इस बार हम क्या करते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस टैन को इधर ट्रांसपोजिशन मेथड से ले जाएंगे तो इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा, अब आते हैं अलग अलग हम बंच में कर रहे हैं तो दूसरा हमारा ये वाला होगा। तीसरा ऐसे ही हमारा आता है, हमने करा साइन कॉस को एक साथ, उसके बाद टैन और सेक का होता है, ठीक है, टैन और सेक का होता है। वैसे ही कॉट की बात करें तो दूसरा जो हमारा तीसरा जो होता है वो क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक
स्क्वायर थीटा। सिमिलरली जैसे टैन का सेक है वैसे ही कॉट का कॉसेक है, और वहां पे साइन और कॉस का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेप है, यहाँ पर भी दो स्टेप और क्या क्या हो जाएंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, क्या कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा कि क्या कॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कुछ इस तरह से हम एक एक से दो दो बना रहे हैं। तो इस तरह से तीन इस तरह के रूल, तीन इसके रूल और तीन इसके रूल आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, और इसी को यूज करके हम लोग आगे और भी कई सारी चीजें बना सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा। अब क्या होता है, दूसरा तीसरा हो गया, अब चौथा देख लीजिए। फोर्थ वन क्या कहेगा, चूंकि ये हमारा फॉर्मूला है और इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड आगे क्वेश्चंस होंगे, तो अगर आप इस आइडेंटिटी को अच्छे से ध्यान में रखते हैं तो आगे आने वाले क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं, देखते हैं पहले तो ये पहला, दूसरा, तीसरा। अब चौथा क्या कह सकते हैं जिसका यूज आपके लिए आपको आएगा, वह क्या है, तो वह है कि आप सभी पहले से जानते होंगे tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यह भी होता है। तो अब हम यहाँ से अलग अलग इसको ट्रांसपोजिशन मेथड से करके अलग अलग जो समय पर हम इसको यूज कर सकते हैं। उसी तरह से इसका रिवर्स होता है कॉट। तो अगर हम यहाँ पर करें तो यहाँ पर अगर कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कुछ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो टैन का हो जाएगा साइन अपॉन कॉस और कॉट का कॉस अपॉन साइन, क्योंकि इसका रिवर्स होता है तो यहां पर भी रिवर्स किया जा सकता है। और क्या कर सकते हैं, तो एक पांचवा फॉर्मूला क्या कहता है, वो कहता है कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब देखिएगा टैन थीटा है, अब किसी को एक को हम करें, इसको अगर सिंप्लीफाई करना हो तो हम क्या करेंगे, टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा, ये होता है कॉट का, टैन से टैन कटेगा 1, आंसर हमारा आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से कुछ आइडेंटिटीज हैं, इन आइडेंटिटीज को यूज करके हम अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और उन सभी क्वेश्चन को अभी हम लोग देखने वाले हैं, और कैसे वो सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसको एक एक करके हम इन फॉर्मूले पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्चुअल में क्या है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो जितना ज्यादा क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस होता है उतना ज्यादा आप अच्छा जो है एक्सपर्ट होते हैं। तो इसलिए आप सभी इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अगर स्टार्टर्स हैं आप तो आप सभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन सभी को देख करके सीखिए। आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पर और भी चीजें इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आते हैं और इन्हीं आइडेंटिटीज पे अलग अलग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये क्या कहता है, ये कहता है पहला कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब देखिएगा जैसा कि अभी हमने पिछले उसमें किया है, फॉर्मूले में आपको बताया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम पहले LHS लेंगे, जो रूल कहता है अगर आप पेपर में, तो सबसे पहले हमें LHS लेना होगा। तो LHS क्या कहता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जस्ट हमने देखा है कि ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इनटू ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या होता है, कॉस तो कॉस ही है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर को हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा भी लिखते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटा, हमारा आंसर आ गया 1, और हम कहेंगे RHS क्या है, प्रूव्ड कर दें। RHS प्रूव्ड कर दें, या RHS यहां पर इक्वल टू RHS है ना। तो RHS भी क्या होता है, यहां पर देखिएगा RHS भी 1 दिया है, तो RHS में भी 1 है, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा प्रूव्ड हो गया है। प्रूव दैट अगर आता है तो प्रूव्ड आता है, ठीक है। तो ये RHS में भी 1 है, तो इस तरह से हम यहां पर इस फॉर्मूले को देख रहे हैं।
ठीक है, ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला है जो आगे जब ऊंची क्लास में आप जाते हैं तो इस प्रकार के फॉर्मूले का प्रयोग करके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरह से होगा, वह भी फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, तो दूसरा क्वेश्चन है, बोला कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और सॉरी 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेम क्वेश्चन है, सेम को हमने अलग अलग तरीके से देखिएगा। यह जो हमारा चल रहा है, इसमें आपको जो है फॉर्मूला कैसे लर्न करते हैं ये चीजें देखने को मिलेगी। तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे और उसमें इस प्रकार के फॉर्मूले का यूज करेंगे, उतना अच्छा, उतना मजबूत आपका ये टॉपिक होगा, अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी होगी। ठीक है, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा। तो ये दूसरा फॉर्मूला हमारा, तो फिर से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, LHS। LHS में क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और यहां पर cos स्क्वायर थीटा, ये LHS में हो गया। अगर RHS में 1 आ जाता है तो हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, जस्ट अभी हमने पीछे फॉर्मूला देखा था वहां पर लिखा था, तो फिलहाल उसी को लिखते हैं। और यहां पर इनटू में है, ब्रैकेट है, तो यहां पर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम किसी को भी कन्वर्ट कर लें, चाहे तो सेक को 1 अपॉन कॉस कर लें, और यहां पर भी कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको काटेंगे, यहां पर 1 आ जाएगा। अब क्या कहेंगे, RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से हम RHS में भी 1 है, इसीलिए हम कह दिए कि इक्वल टू RHS प्रूव। ठीक है, तो इस तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को भी प्रूव कर पाते हैं। अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। इस बार क्या बोला है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। तो ये आपको पता होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया इसका। अब एक बार देखिए कि ये वाला ऐड है और दूसरी बार ये मीन्स कि एक बार सब्ट्रैक्ट है और एक बार ऐड है। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, एक बार ए प्लस बी और एक बार होता है ए माइनस बी। तो हम इसी वाले फॉर्मूले को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेगा तो ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम सेक को करें तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और कुछ इस तरह से कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा को हमने सिंप्लीफाई कर दिया और हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। हम कहेंगे कि RHS, देखिएगा ये हमारा LHS था, LHS में ये RHS में प्रूव्ड कर दे, RHS प्रूव्ड। तो कुछ इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, अब आते हैं इसी तरह के और फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। चूंकि हमारा ये फॉर्मूला है और फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे, इसी वजह से हमने यहाँ पर चीजों को इंक्लूड किया है। अब देखिएगा यहाँ पर अब जो है सिचुएशन यहाँ पर बदल रहा है। सिचुएशन क्या बदल रहा है कि अब आपसे पूछा जा रहा है क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो सबसे पहले रूल के हिसाब से क्या कहते हैं, हम LHS लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा है तो इसको रखने देते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 है तो यहाँ पे क्या करते हैं 2 और 1 प्लस कॉट क्या होता है, कॉसेक, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 2 और 1 अपॉन कॉसेक होता है साइन, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का दो कॉमन हो गया तो दो, और ये क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या कहलाता है वन, या वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहिए या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कहिए, दोनों क्या होता है हमारा, दोनों वन होता है। तो ऐसे में यहाँ पे वन हो जाएगा इक्वल टू टू। अब क्या कहते हैं आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है, तो आरएचएस में भी ये टू आ जाएगा और हम इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रूव्ड कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसी तरह के ये क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बोला गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इंटू टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर इक्वल टू वन। तो सिमिलरली हम क्या करते हैं पहले एल एच एस लेते हैं और क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन और यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो जब अभी हम लोग पहले वाले जो फॉर्मूला था उससे हमने साइन कॉस वाले क्वेश्चन देखे, अब हम लोग देख रहे हैं tan और कॉट वाले क्वेश्चन को। तो इस तरह से ये हमारा आगे बढ़ता है। तो आगे आएंगे तो यहाँ पर आ गया है, अब आप जानते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हम कर दे वन अपॉन tan स्क्वायर थीटा और इनटू में पहले से ऑलरेडी tan स्क्वायर थीटा, इसको काट देंगे, यहाँ पर वन आ जाएगा, हम कहेंगे आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है, आरएचएस प्रूव। ठीक है, तो ये पांचवा। अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। तो यहाँ पर सिमिलर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन और वन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा जब हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कहते हैं तो यह तो हमारा फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या बनता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन है, तो यहाँ पे हम इसको हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या आते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे नहीं करते, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन और यहाँ पे वन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो इसको सिंप्लीफाई ऐसे करते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस वन आया है। तो सबसे पहले तो रूल कहता है उसके अकॉर्डिंग हम एल एच एस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन और क्या करते हैं यहाँ पे वन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर ये LHS हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस वन तो फॉर्मूला में नहीं होता है। ठीक है, हमारा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर तो माइनस कर दिया है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को लिख लेंगे वन प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस वन या tan स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और ये वाला माइनस वन ऑलरेडी यहाँ पर माइनस वन है। ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और इनटू में फिर वन है और यहाँ पर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस तरह से अब देखिएगा